नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी नील हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले हथेली का हम अगर आकार देखते हैं तो आपकी हथेली आयताकार है। निश्चित रूप से श्रेष्ठ हथेलियों में से एक आपकी हथेली है। इसके कारण एक एनालिटिकल किस्म का जो है आपका व्यक्तित्व रहेगा, जिसको कहते हैं रिसर्च, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच आपके जीवन में हावी रहेगी। लेकिन आपकी हथेली में अभी कम से कम 41वें वर्ष के लास्ट तक, 42वें वर्ष से आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, लेकिन अभी 41वें वर्ष के लास्ट तक आपके जीवन में राहु की वजह से, नेगेटिव ऊर्जा की वजह से और शुक्र के नेचुरल जो गुण हैं संघर्ष के मामले में, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम में रहेंगी, समस्याएं जीवन में बनी रहेंगी। आपको 41वें वर्ष के लास्ट तक थोड़ा संभल करके चलना होगा, ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे देखिएगा, एक बहुत बड़ी कमी आपकी हथेली में आ रही है। ये आपका जो निम्न मंगल का क्षेत्र है, यहाँ से निकल करके एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और फिर एक रेखा यहाँ से निकल करके जा रही है, एक रेखा यहाँ से निकल करके इधर जा रही है, ठीक है ना। और आपके यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से करियर और धन की रेखा को ये काट रही है, मस्तिष्क रेखा को कहीं ना कहीं ये बाधित कर रही है और जीवन की रेखा को भी ये बाधित कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी मंगल की रेखा को भी ये इस प्रकार से बाधित कर रही है। देखिएगा, राहु का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है और जब राहु की रेखा जीवन की लकीर को इस प्रकार से काटती है तो जीवन पर गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। कहीं ना कहीं इसका प्रैक्टिकल रूप से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले मुश्किल ये आ रही है कि कदम कदम पर आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काट रही है तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके ये भयंकर उतार चढ़ाव आपके जीवन में दे रही है। फिर ये आपके मस्तिष्क की रेखा को बाधित कर रही है, तो मानसिक जो तनाव की स्थिति है उस पे भी ये जबरदस्त प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा, यहाँ से एक रेखा और उत्पन्न होती हुई और आपकी रिश्तों की लकीर को भी काट रही है, हृदय रेखा को। इसका मतलब है कहीं ना कहीं रिश्तों के मामले में भी आपको थोड़ा संभल कर चलना है। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु को ये ज़्यादा नेगेटिव कर रही है और जब राहु यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है तो आपके जीवन में कुछ समस्याएं पैदा करके कुछ बड़ी चीज़ करता है। या तो चाहे आप नौकरी कर रहे हों या व्यापार कर रहे हों, कहीं ना कहीं उसमें ये भयंकर नुकसान करता है। नौकरी कर रहे हों तो ज़्यादातर मामले में नौकरी चली जाती है, व्यापार कर रहे हों तो व्यापार बंद हो जाता है। और इसमें इसने बहुत हल्का अगर प्रभाव दे दिया हो, बहुत ज़्यादा नहीं दिया हो, हल्का प्रभाव दिया हो, तो फिर ये जीवन में धन हानि करता है। अगर ये भी इसने कहीं ना कहीं बहुत कम किया हो या किया हो, फिर ये क्या करता है कि व्यक्ति को कर्जे में डुबो लेता है, कर्जे के दलदल में फंसा लेता है और उस कर्जे से उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थितियां ये पैदा करता है। अगर आप कर्जे के दलदल में भी नहीं आए हैं और राहु की रेखा है आपकी हथेली में,
तो फिर ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। और यहाँ पे मंगल में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वाद विवाद से आपको बच के रहना है, ठीक है ना, और किसी भी वाद विवाद में आपको पड़ना नहीं है। ये कोर्ट कचहरी का मामला बना सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। हालांकि मैं उपाय दूंगा, उससे ये समस्याएं नहीं आएंगी। अगर कर्जे की स्थिति में नहीं है तो कोर्ट कचहरी नहीं है, फिर बहुत संभल के चलना है। ये व्यक्ति के अंदर रहस्यमय बीमारी पैदा करता है, पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से ये बीमारी ठीक होगी। और व्यक्ति उसी बीमारी में बहुत लंबा समय उसका खिंच जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। अगर राहु की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो आपको, तो मैं बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूं, आपको ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु की दशा बहुत ज़्यादा है। अब कब तक ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये आपका शुक्र का भाग बता रहा है। क्या बता रहा है, यहाँ पे देखोगे ये इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमत्ता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब राहु के साथ इस प्रकार की स्थिति बनती है तो जीवन काल में 41वें वर्ष के लास्ट तक ये संघर्ष को दिखाता है, ये धन हानि को दिखाता है। और विशेषकर फिर ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और यदि ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में, साझेदारी में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, आपकी हथेली बता रही है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट आ रही है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से आपके जीवन में ज़बरदस्त उछाल आ रहा है, अचानक बहुत बड़ी सफलता हासिल हो रही है। और कहीं ना कहीं धन के मामले में ऐसी स्थिति आ रही है कि करोड़ों में तो कमाएंगे ही, हो सकता है अरब की स्थिति भी पार कर ले, ऐसी स्थितियां आ रही हैं। लेकिन अभी आपके जीवन में संघर्ष है। फिर जीवन काल के 56 वर्ष की आयु के बाद पुनः बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके जीवन में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। तो योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन चीज़ों को आप जरूर करें। अब राहु की वजह से जो कर्जा हो रखा है आपके जीवन में, आप जो कर्जे की दलदल में फंस रखे हैं, कर्जे से मुक्ति के लिए एक उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। बहुत सरल उपाय दे रहा हूं जो आप कर भी सके। तीसरी समस्या भी हथेली में दिख रही है, उसके बाद चीज़ें अच्छी हैं, उसको भी बताता हूं। आप देखेंगे तो ये आपकी हथेली में इस क्षेत्र में जाल बन रहा है, ये खुद देख लीजिएगा आप। जाल बनना हथेली में अच्छा नहीं माना जाता है। जब हथेली में जाल बनता है तो सबसे पहला प्रभाव ये देता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, व्यक्ति दुविधा में आ जाता है, कन्फ्यूजन में आ जाता है, जीवन में उलझन आ जाती हैं और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। पता नहीं चलता है कि करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके आर्थिक क्षेत्र पे। आर्थिक रूप से आप बीमार होने बैठ जाते हैं, आर्थिक रूप से आपका जो धन संबंधी मामला है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने बैठ जाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका
आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर बहुत तीव्र गति से नीचे गिरने बैठ जाता है। माने आपके जीवन की जो नींव है ये इसकी जड़ों को खोखला कर लेता है और व्यक्ति के विशाल व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को उसमें समाहित कर लेता है और जीवन के महत्व को ये ख़त्म करता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक तो वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। दूसरा, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। और तीसरा, मैं आपको जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, वो भी जरूर करिए। ये तो 3 क्रियाएं हैं जो आप प्रैक्टिकल रूप से करेंगे। और एक मैं आपको कर्जे मुक्ति के लिए बहुत शानदार पूजा से संबंधित उपाय दे रहा हूँ, जो आपको खुद करना पड़ेगा और इससे आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। ये बहुत मुख्य चीज़ें आपकी हथेली की रही। अब कुछ अन्य चीज़ों पे थोड़ा सा जो है प्रकाश डालते हैं। ये आपका जो है गुरु का क्षेत्र है। इसकी जो उंगली है आप देखेंगे इस तरफ से झुक रही है और इसकी तरफ। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं पूरे जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुकी है। जो भी कर्म करेंगे वो धर्म के अनुसार करेंगे। कभी भी जीवन में ऐसा गलत कर्म नहीं करेंगे जिसके कारण आपको जीवन में कोई मुसीबतों को झेलना पड़े। और काम धाम के मामले में आगे ऐसी स्थिति आ रही है, बहुत ज़्यादा दौड़ा भागे का काम नहीं करना पड़ेगा। इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक धन के मामले में इसका प्रभाव रहा होगा। माने 3 चीज़ों में एक या 2 चीज़ रही होगी। या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। इन 3 चीज़ों में एक या 2 चीज़ रही होगी 35 ईयर तक। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और जीवन भर रहेगी। इसका लाभ भी आपको होगा। इससे बड़ी ये उंगली है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार के हैं, कर्म कैसे हैं आपके। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली इस प्रकार से झुकी हुई है इसकी तरफ। इसका मतलब है कि धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका आपको लाभ भी होगा। ये इसके पहले पौरों से ऊपर है। आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे 2 कारणों से। एक तो स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है उसके कारण आप सफल होंगे। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इसके दम पे आप बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे और यही आपकी कंकण की रेखाएं भी बता रही हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी हथेलियों का, उंगलियों का विश्लेषण था। अंगूठा अगर देखा जाए तो जीवन काल के 41वें वर्ष के लास्ट तक ये जीवन में थोड़ा संभल करके चलना है, ये चीज़ बता रहा है। हृदय रेखा अगर हम देखते हैं तो अंत में 2 भागों में बटी हुई है। इसका मतलब है कि अपने अभिभावक की जो सेवा करने का मन है आपके अंदर वो बहुत अच्छा है, वो भाव बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से उभर रहा है। जीवन काल के 42 ईयर से ऐसी स्थिति आ रही है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप
नौकरी करें या कुछ और काम करें, जीवन में श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त होगी। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, मानी मानसिक जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा रहेगा और उसका लाभ भी आपको जीवन काल में होगा। जीवन की लकीर भी बहुत अच्छी है, अंत में जो है 2 भागों में ये बंट रही है। आपको आने वाले समय में विदेशों से भी अच्छा खासा लाभ होगा। ये इस तरह से जा रही है, ये थोड़ा सा आपके जीवन में कमी रखेगी। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जीवन में हल्का सा खालीपन महसूस होगा। ये धार्मिक भावनाएं और यात्राएं जबरदस्त करवाएगी। करियर और धन की रेखा धीरे धीरे मजबूत हो रही है, तो 42 ईयर से जीवन में बहुत अच्छा लाभ होगा। ये जीवन रेखा से निकलती हुई आगे बढ़ रही है और ये है आपकी सूर्य की रेखा। आपकी सूर्य की रेखा यहाँ पे जीवन की रेखा से निकल करके आगे बढ़ रही है। ये बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है ना। शुरुआती दौर में ये संघर्ष रखती है, बड़ा संघर्ष करवाती है और यही संघर्ष व्यक्ति को पूजनीय बनाता है। और लगभग 42वें वर्ष से माने 41वें वर्ष के बाद ज़बरदस्त बुलंदी को छुएंगे, ये बता रहा है। यानी एकाएक समाज आपको जान जाएगा। ये स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। बहुत अच्छी हथेली आपकी है। अब थोड़ा ग्रहों की स्थिति पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये शुक्र का भाग है आपका, सुंदर है, अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, और इसका आने वाले समय में फ़ायदा ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी हो सकता है, तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, करिएगा, लाभ होगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है आपका, ये बता रहा है कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, जहाँ आपको जो है बृहस्पति में काफ़ी अच्छे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आप खुद देखेंगे बहुत अच्छे चिन्ह बन रहे हैं। जहाँ आपको सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी आपको ज़बरदस्त मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हैं वो भी 42वें वर्ष से उजागर होंगे, उसका ज़बरदस्त लाभ होगा। शनि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की मानसिक चिंता या कोई न कोई ऐसी वजह बन रही है जिसके कारण मानसिक तनाव बन रहा है। सूर्य की स्थिति थोड़ा खराब है, जिसके कारण जैसी चीज़ें उभर कर आनी चाहिए थी, निखर के आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पा रही हैं। जिस प्रकार का विस्तार होना चाहिए था, फैलाव होना चाहिए था, नाम और यश होना चाहिए था, प्रसिद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। बुध का अगर क्षेत्र देखें, बुध थोड़ा वीक अवस्था में आ रहा। हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, इसका आप प्रयोग ज़्यादा करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा हल्का वीक हो रहा है, तो इसको वीक ना करें, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा पुष्ट करें। तो पुष्ट करने के लिए जो है 3 क्रियाएं बहुत अच्छी हैं, एक स्नान, एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। इनको जरूर करिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने जो वास्तविक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि पूरी हथेली का एक एक चीज़ देखे उसको करो, जिनसे फ़ायदा होता हो, जिनसे चीज़ें उभर कर आती हों, चीज़ें निखर कर आएँ और करने से आपको ज़बरदस्त लाभ हो,
इन चीज़ों को बताया है। और हथेली देखने का मकसद ही यही होता है जिससे व्यक्ति एक सही गाइडेंस लेके, सही राय लेके अपने जीवन काल में उस दिशा में जाके कम समय में ज़्यादा सफलता की प्राप्ति करे और अपने जीवन को एक श्रेष्ठ अवस्था में ले आए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।